हेलो स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम आज की इस मैट्रिक स्पेस की क्लास में। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं मैट्रिक स्पेस में, देखिए वह टॉपिक है होम्योमॉर्फिज्म। अच्छा, आपने फिफ्थ सेमेस्टर में अलजेब्रा में पढ़ा होगा होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म, लेकिन ये आपका रहेगा होम्योमॉर्फिज्म। तो होम्योमॉर्फिज्म होता क्या है, हम लोग इसके बारे में समझते हैं। देखिए, सपोज आपके पास दो मैट्रिक स्पेस है x1d1 और x2d2। आपके पास दो मैट्रिक स्पेस हैं और एफ मैप है एक, जो फर्स्ट स्पेस से सेकंड स्पेस पे डिफाइन किया जा रहा है। अब अगर ये मैप दो कंडीशन को फॉलो कर जाए, ये मैप अगर दो कंडीशन को फॉलो कर जाएगा तो इस मैप को होम्योमॉर्फिज्म बोलेंगे। वह दो कंडीशन है क्या? पहली कंडीशन ये होती है कि f इज 1 एंड ऑन 2। जो मैप होगा वह 1 ऑन 2 मैप दोनों होना चाहिए। और सेकेंड कंडीशन ये है कि f एंड f इनवर्स बोथ आर कॉन्टिन्यूअस। वैसे एक चीज ध्यान रखिएगा कि कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है, यानी उसका इन्वर्स कब मिलता है, जब वो फंक्शन 1 ऑन 2 दोनों हो जाए। तो इसीलिए हम लोगों ने पहली कंडीशन ये लिखा है कि जो मैप हो वह 1 और ऑन 2 हो जाए। अब अगर कोई मैप 1 ऑन 2 है तो वह इन्वर्टिबल होगा, यानी एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो जो एफ हो और जो एफ इनवर्स हो वह दोनों मैप कॉन्टिन्यूअस हो जाए। अगर कोई भी मैप जो एक मैट्रिक स्पेस से अगले मैट्रिक स्पेस पे डिफाइन हो और इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए तो ऐसे मैप को हम लोग होम्योमॉर्फिज्म बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन नोट कर लेते हैं। देखिए, एनी मैप एफ फ्रॉम x1d1 टू x2d2 इज सेड टू बी होम्योमॉर्फिज्म इफ फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन क्या है? एफ एंड एफ इनवर्स। फर्स्ट कंडीशन आपका ये होगा, पहले हम लोग हमेशा इसको लिखेंगे, इस वाली कंडीशन को लिखेंगे, इसको बाद में लिखेंगे, क्योंकि रीजन ये है कि जब मैप 1 ऑन 2 होगा तब तो इन्वर्टिबल होगा, और जब इन्वर्टिबल होगा तब हम लोग उसके इनवर्स की बात करेंगे। तो पहली कंडीशन हम उसी ऑर्डर में लिखेंगे, एफ इज 1 एंड ऑन 2। जो मैप है वो 1 ऑन 2 होना चाहिए। अच्छा, 1 और ऑन 2 मैप ये बहुत बेसिक क्लास में पढ़ाया जाता है, ये इंटरमीडिएट में आपको मिल जाएगा, बीएससी फर्स्ट ईयर में मिल जाएगा। तो मैप जो होगा वह 1 ऑन 2 हो जाए। और सेकेंड आपका क्या है? बोथ एफ एंड एफ इनवर्स आर कॉन्टिन्यूअस। क्योंकि जब f आपका 1 ऑन 2 दोनों हो जाएगा तो f का इनवर्स मिल जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो मैप f था और जो उसका इनवर्स है, ये चेक करें कि दोनों आपके मैप कॉन्टिन्यूअस हैं कि नहीं है। तो ये तो होम्योमॉर्फिज्म की डेफिनेशन हो गई। इसी में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अगर दो मैट्रिक स्पेस के बीच में कम से कम एक होम्योमॉर्फिज्म मिल जाए तो ऐसे स्पेस को होम्योमॉर्फिक स्पेस कहेंगे। तो हम लोग इसके एक एग्जांपल पहले समझते हैं। एग्जांपल इसका नोट किया जाए। लेट एफ फ्रॉम r, d to r, d be a map such that। अच्छा, यहाँ r आपका सेट ऑफ रियल नंबर को डिनोट कर रहा है और d यहाँ पे यूजुअल मैट्रिक है। देखिए, ये दोनों स्पेस सेम लेकर हम लोग चल रहे हैं अपने आसानी के लिए। तो हम लोगों ने एक मैप f लिखा है जो r, d से इसी स्पेस पे डिफाइंड है, और उसकी डेफिनेशन ऐसे है कि f ऑफ x की इमेज कहाँ पे बनाएगा? 2x पर, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो जो ये मैप है f मैप, वह f मैप ऐसे डिफाइन है कि किसी भी एलिमेंट की इमेज उसके डबल पे भेजेगा। तो हम लोग ये बहुत इजीली वेरीफाई करके देख सकते हैं। देन
हम लोग को देखिए ये चेक करना है कि जो ये मैप है ये 1 1 R2 हो जाए और ये एफ मैप और उसका इनवर्स दोनों कंटिन्यूअस हो जाए। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे एफ आपका 1 1 होगा, कैसे R2 होगा और कैसे दोनों मैप कंटिन्यूअस होंगे। लेकिन हम लोग इसको डायरेक्ट ऐसे यहाँ पे लिखेंगे। देखिए किसी भी मैप को 1 1 चेक करने का तरीका ये होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई इम्प्लाई एक्स इज इक्वल टू वाई। कोई भी मैप 1 1 कब होता है? जब उस मैप के थ्रू दो एलिमेंट की इमेज सेम हो तो एलिमेंट सेम हो जाए। चलिए हम लोग चेक कर ले रहे हैं कि ये मैप 1 1 है कि नहीं। तो देखिए इफ ये सपोज करके ये लाना है, अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल हो गया एफ ऑफ वाई के, तो देखिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 2x, यहाँ से देख लीजिए, और ऐसे एफ ऑफ वाई की वैल्यू होगी 2y, 2 से 2 कैंसिल करिए और आपको मिल जाएगा x इज इक्वल टू वाई। दैट इज फाइनली हम लोगों ने ये दिखा दिया कि एफ ऑफ एक्स अगर इक्वल है एफ ऑफ वाई के, तो ये इम्प्लाई करेगा x इज इक्वल टू वाई। तो इसका मतलब ये हुआ f इज 1 1, जो मैप है वो 1 1 होगा। अब 1 1 के बाद हम लोग को R2 दिखाना है, तो R2 के लिए देखिए इधर स्पेस है R कामा D और यहाँ भी स्पेस है R कामा D, क्योंकि जो मैप f के डेफिनेशन है वहाँ पे दोनों तरफ स्पेस हम लोगों ने सेम लिखा है। R2 का मतलब ये होता है कि यहाँ पर कोई भी एलिमेंट ले तो एक एलिमेंट यहाँ मिल जाए जिसकी f इमेज उस पर जाकर बने। वैसे इन जनरल R2 मैप क्या होता है, अगर किसी मैप का रेंज और उसका कोडोमेन दोनों सेम हो जाए तो ऐसा मैप आपका R2 होता है। लेकिन मैथमेटिकल सिंबल में कैसे चेक किया जाता है, आप यहाँ से कोई भी एलिमेंट आप लीजिएगा दाहिनी तरफ से, तो कम से कम एक एलिमेंट बाएं तरफ मिल जाए जिसकी f के थ्रू इमेज उस पर बने। अब हम लोग ये लिखेंगे फॉर R2 के लिए लेट y बिलोंग्स टू R कामा D बी एनी एलिमेंट, यानी वहां पर राइट साइड में हम लोग एक एलिमेंट y ले रहे हैं। अच्छा अब आप देखिए y अगर R का मेंबर है, रियल नंबर है, तो किसी भी रियल नंबर का हाफ करेंगे तो वो भी आपका रियल नंबर होगा। तो यानी y/2 आपका एक रियल नंबर है। नाउ f ऑफ y/2, हम लोग इस y/2 की इमेज निकाल के चेक करें। तो f ऑफ y/2 जब निकालेंगे, ये डेफिनेशन देखिए, अगर f को x पर ऑपरेट करेंगे तो आंसर 2x आता है। तो अगर f को y/2 पे ऑपरेट करेंगे तो आंसर 2 इंटू y/2 होगा और ये क्या मिल जाएगा y। इसका क्या मतलब हुआ कि आप यहाँ पर कोई भी एलिमेंट लेंगे तो एक एलिमेंट यहाँ मिल जाएगा जिसकी f इमेज उस पर जाकर बन रही है। तो ये इंप्लाई कर देगा f इज R2, जो मैप है वह R2 होगा। देखिए मैप 1 1 हो गया, R2 हो गया। दूसरी चीज कि जैसे मैप की डेफिनेशन देखिएगा, f क्या करता है, f x की इमेज बनाता है 2x पर। f क्या करता है, x की इमेज 2x पे बनाता है, तो जो f इनवर्स होगा ये ठीक इसका उल्टा करेगा, यानी ये x की इमेज बनाएगा x/2 पर। इनवर्स है ठीक उसका रिवर्स। जैसे अगर f किसी एलिमेंट को डबल पे भेजेगा तो f इनवर्स उस एलिमेंट को हाफ पे भेजेगा। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो मैप आपका f ऑफ x है वह तो आपका 2x है, लेकिन f इनवर्स x क्या है, x/2 है। तो ये दोनों मैप अगर आप चेक करिए तो ये x में एक पॉलिनोमियल है। और जानते रहिएगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी आपके सिलेबस का एक पार्ट है, तो कोई भी फंक्शन जो पॉलिनोमियल होता है वह कंटिन्यूअस होता है, डिफरेंशिएबल होता है, वह एनालिटिक होता है और वह एंटायर फंक्शन भी होता है। तो ये दोनों फंक्शन x में पॉलिनोमियल हैं तो ये दोनों कंटिन्यूअस भी होंगे। तो आप ध्यान से अगर देखें, हम लोगों ने f को 1 1 R2 दोनों दिखा लिया और f और f इनवर्स ये दोनों कंटिन्यूअस हैं। तो ये जो f होगा वो होम्योमॉर्फिज्म होगा। तो हम लोग ये लिखेंगे देन f इज होम्योमॉर्फिज्म, जो मैप f होगा वह होम्योमॉर्फिज्म होगा।
तो ये तो कंप्लीट होम्योमॉर्फिज्म पे बातें हो गई। देखिए आपके एग्जाम में होम्योमॉर्फिज्म की अगर डेफिनेशन आती है सेक्शन ए में, तो आप ये डेफिनेशन लिखिएगा और साथ में उसके एक एग्जाम्पल आप ऐसे लिख लीजिएगा। अब ये सेक्शन ए में अगर सवाल आता है तो आपको ऐसे प्रूफ करके दिखाने की जरूरत नहीं है। और अगर देखिए सेक्शन बी में तो ये पूरा नहीं पूछा जाएगा। और अगर सपोज आपके एग्जाम में सेक्शन बी में आता है तो आप जैसे जैसे मैंने ये चीज़ें बताया वैसे आप करके चेक कर लीजिएगा। तो होम्योमॉर्फिज्म हो गया। अब इसके बाद आपके यूनिट 3 में एक टॉपिक है कंट्रैक्शन मैपिंग। तो हम लोग पढ़ेंगे कंट्रैक्शन मैपिंग। तो इसको मैं रफ करके कंट्रैक्शन मैपिंग आपको बता दे रहा हूँ। तो देखिए हम लोगों ने जो पहली टॉपिक आज की क्लास में पढ़ा था वह होम्योमॉर्फिज्म था। मैंने आपको होम्योमॉर्फिज्म की डेफिनेशन बताया और उसका मैंने एक एग्जाम्पल भी आपको करके दिखा दिया। अब अगली जो टॉपिक हम लोग को पढ़ना है 3rd यूनिट में वह होती है कंट्रैक्शन मैपिंग। देखिए कंट्रैक्शन मैपिंग नाम से भी क्लियर हो जाएगा कि ऐसा मैप जो डिस्टेंस को कम कर दे। जैसे सपोज आपके पास एक स्पेस है, पहला स्पेस x1, d1 और सेकेंड स्पेस है x2, d2। ये दो स्पेस आपके पास है। स्पेस का सेंस है मैट्रिक स्पेस। और इनके बीच में एक मैप f है। इनके बीच में एक मैप f है। आप यहाँ पे एलिमेंट x लीजिए, सपोज उसकी इमेज f ऑफ x है, और कोई दूसरा एलिमेंट y लीजिए, उसकी इमेज जो बनेगी वह f ऑफ y हो। अब आप क्या करिएगा कि x और y के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करिएगा। यानी आप क्या निकालेंगे, डिस्टेंस बिटवीन x एंड y। x और y कहाँ के एलिमेंट हैं, पहले वाले स्पेस के। तो पहले स्पेस में डिस्टेंस निकालने के लिए लोग d1 यूज करेंगे। ऐसे ही उन एलिमेंट्स की जो इमेज है यानी f ऑफ x और f ऑफ y, आप इनके बीच में भी डिस्टेंस को निकालिएगा। इनके बीच में भी डिस्टेंस निकालिएगा। अब क्योंकि ये दोनों एलिमेंट सेकेंड स्पेस का है तो आप डिस्टेंस निकालने के लिए सेकेंड स्पेस में जो मैट्रिक फंक्शन है उसका यूज करेंगे। अगर इनके बीच में ऐसा रिलेशन हो जाए, यानी जो डिस्टेंस यहाँ पे है यहाँ पे जाने पर वह कम हो जाए, यानी कंट्रैक्शन को ये डिनोट कर रहा है। कंट्रैक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को कम कर देना, रिड्यूस कर देना। तो ऐसा जो मैप होता है उसको कंट्रैक्शन मैप बोलते हैं। तो आइए हम लोग इसकी डेफिनेशन नोट कर लेते हैं। लेट x1 d1 एंड x2 d2 और एनी टू मैट्रिक स्पेसेस। सपोज ये दो मैट्रिक स्पेस है। फिर आगे लिखेंगे ए मैप f फ्रॉम x1, d1 to x2, d2 is said to be contraction mapping if। अब यही आप लिखिएगा। क्या लिखेंगे हम लोग, फिगर तो आप बना लीजिएगा। जब भी डेफिनेशन बनाइएगा, डेफिनेशन लिखिएगा तो साथ में ये फिगर हमेशा बनाया करिए, उससे चीज़ें क्लियर होती है। तो इफ में हम लोग ये लिखेंगे कि जैसे f ऑफ x और f ऑफ y और d1 और d2, क्योंकि f ऑफ x और f ऑफ y कहाँ के एलिमेंट हैं, सेकेंड स्पेस के। तो इनके बीच में दूरी आप निकालोगे तो ये लेस आ जाए d1 और x, y के। फॉर ऑल x एंड y बिलोंग्स टू फर्स्ट स्पेस। ये है डेफिनेशन। उसी चीज़ को जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था बस उसको मैंने रिवर्स करके लिखा है। तो ऐसा मैप जिसके थ्रू इमेज के बीच में दूरी, प्री इमेज के बीच में जो दूरी है उससे कम आ जाए। यानी जैसे अगर यहाँ की डिस्टेंस 5 है x और y के बीच में, तो यहाँ पर जाने पर 5 से कम हो जाए, जैसे कि 4 आ जाए, 3 आ जाए, यानी डिस्टेंस को कम कर दे रहा है, रिड्यूस कर रहा है। तो ऐसे ही मैप को कंट्रैक्शन मैपिंग कहते हैं। अच्छा, इसी को एक तरीका और होता है लिखने का, क्योंकि मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ तो आप बुक्स वगैरह में चेक करेंगे तो उसको एक मेथड है और लिखने का। इफ़ के बाद आप ऐसे लिखेंगे कि d2
एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू अल्फा और d1 एक्स कामा वाई। अल्फा कोई रियल नंबर होगा और 0 और 1 के बीच में होगा। देखिए, जब भी कोई नंबर 0 और 1 के बीच में होगा तो उससे जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे d1 ऑफ एक्स कामा वाई को, तो अब ये वैल्यू और कम हो जाएगी, और कम वैल्यू के ये इक्वल है। मीनिंग समझिएगा कि जैसे जो लास्ट वाली लाइन मैंने लिखा है, इसकी मीनिंग हम लोग देखते हैं, क्योंकि ये चीज़ें क्लियर रहेगी तो आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा कि आपके सामने किसी ने अल्फ़ा का यूज करते हुए डेफिनेशन लिख दिया तो आप उससे कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए, अगर कोई नंबर 0 और 1 के बीच में है तो आप क्या करेंगे कि अल्फ़ा और d1 एक्स कामा वाई निकालेंगे तो ये लेस होगा d1 एक्स कामा वाई से। इस लाइन को मैं एक्सप्लेन करने वाला, इसको जानिएगा। अगर अल्फ़ा 0 और 1 के बीच में कोई नंबर है, 1 से कम और 0 से ग्रेटर, और आप अल्फ़ा से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अब ये वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से कम हो जाएगी। ये कॉमन सेंस में है। आप देख सकते हैं कि जैसे आपके सामने एक नंबर 5 है और 5 को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करिए जो 5 से जो 0 और 1 के बीच में होगा, जैसे 3/4। तो ये आंसर कितना आएगा? ये आंसर आएगा 15/4। ये आंसर 15/4 आएगा, और आप चेक कर सकते हैं 15/4 5 से कम होता है। ये आंसर आपका 3 पॉइंट समथिंग होगा, तो 5 से कम होगा। तो किसी भी नंबर को अगर 1 से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो वह नंबर क्या होगा, अब उससे पहले के कंपेयर में कम हो जाता है। तो ऐसे ये चीज़ इससे लेस हो जाएगा। और आप देखिए, इसके इक्वल, ध्यान समझिएगा, इसके इक्वल ये लिखा गया था, तो ये इसके इक्वल है, ये चीज़ इसके इक्वल है, और ये लेस है d1 एक्स कामा वाई से। तो अब ये चीज़ लेस हो जाएगा इससे, यानी ये लाइन मिल जाएगी, और यही मैंने लिखा है। तो आपके लिए जैसे आपको बेहतर लगे, जैसे समझ में आए, आपको ये समझ में आता है आप ऐसे लिखिए, आपको ये समझ में आता है आप ऐसे लिखिएगा। तो कन्ट्रैक्शन मैपिंग आपका ये हो गया। कन्ट्रैक्शन मैपिंग के बाद मैं आपको कन्ट्रैक्शन मैपिंग का एक एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ। तो चलिए एग्जाम्पल को देखते हैं। यही साइड में मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो हम लोग हमेशा मैट्रिक स्पेस जो लेते हैं, नॉर्मली ऐसे मैट्रिक स्पेस लेते हैं जो पहले से हम लोग जानते हो, जो पहले से जानते हैं। अगर उसका रेफरेंस देकर कोई बात की जाए तो वो और बेहतर समझ में आता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल इसका लिखेंगे कन्ट्रैक्शन मैपिंग का। लेट एफ फ्रॉम R1 कामा ये R कामा D टू R कामा D be a मैप सच दैट f इस स्पेस से इस स्पेस पर एक मैप है जिसकी डेफिनेशन ये है, f ऑफ x इज इक्वल टू x/2 या x/3, x/4, ऐसे कुछ भी आप लिख दीजिएगा। देन अब हम लोग ये चेक करना चाह रहे हैं कि क्या ये मैप कन्ट्रैक्शन मैपिंग है कि नहीं है। तो कन्ट्रैक्शन के लिए हम लोग ये आंसर निकालेंगे और ये आंसर निकालेंगे, दोनों आंसर निकालेंगे और देखेंगे कि लेस देन की साइन मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, अगर आप डिस्टेंस निकालें x और y के बीच में, क्योंकि ये आपका रियल लाइन है, तो रियल लाइन पे डिस्टेंस निकालने का तरीका होता है आप दोनों नंबर को माइनस करके मॉड लगा दीजिए। तो d ऑफ x कामा y आपका ये बनेगा। ऑल्सो अब इसका आंसर निकालें, d ऑफ f ऑफ x कामा f ऑफ y। जो x और y थे उनके इमेज के बीच में दूरी निकाला जाए। तो देखिए इसकी वैल्यू हो जाएगी d ऑफ f ऑफ x की जगह क्या लिखेंगे, x/2। f ऑफ y की जगह पे क्या लिखेंगे, देखिए f ऑफ x है तो x/2 लिख रहे हैं, तो अगर f ऑफ y होगा तो y/2 लिखेंगे। तो ऐसे बनेगा ये। फिर देखिए ये दोनों रियल नंबर हैं, तो रियल नंबर के बीच में दूरी निकालने का तरीका ये होता है कि आप दोनों नंबर को माइनस करके और मल्टीप्लाई करिए। देखिए 1/2 आपका दोनों जगह से कॉमन होगा, उसको मॉड के बाहर लाइए। तो 1/2 मॉड ऑफ x माइनस वाई।
और अभी मैंने जब आपको यहाँ पे बताया था कि किसी भी नंबर को, अच्छा आप खुद देखिए कि x माइनस ये जो लिखा गया है ना, ये पूरा क्या है, x माइनस वाई का हाफ है। तो अगर x माइनस वाई का हाफ है तो ये लेस होगा x माइनस वाई से। तो यहाँ से हम लोग ये कर सकते हैं। अच्छा ये इक्वल भी हो सकता है, यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है, जैसे हो सकता है आपके माइंड में आ जाए कि अगर x और y दोनों सेम ले लिया जाए, तो सेम लेने पर क्या होगा कि ये नंबर 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 का हाफ करेंगे तो 0 ही आपको मिलेगा। तो उस केस में यहाँ मैक्सिमम इक्वल हो जाएगा, तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका ये मिला। अब इसको लिखेंगे डी ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई, ये हिस्सा हो गया। देखिए यहाँ लेस देन है तो लेस देन बनाएंगे, और इसको लिखेंगे मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई को डी ऑफ एक्स कामा वाई। देखिए इन फैक्ट आपको जो कंट्रैक्शन मैप की डेफिनेशन होती है वह लाइन यहाँ पे मिल गई है। अच्छा कंट्रैक्शन मैप की डेफिनेशन में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ इक्वल टू की साइन हो जाएगी तब भी कोई बात नहीं है। तो यहाँ तक हो गया आपका। जैसे ये मिल गया, अब आप यहाँ से कहेंगे एफ इज कंट्रैक्शन मैपिंग, एफ आपका कंट्रैक्शन मैपिंग होगा। तो कंट्रैक्शन मैपिंग टॉपिक आपकी हो गई है। अब इस पे कंट्रैक्शन मैपिंग पे एक थ्योरम है कि कंट्रैक्शन मैपिंग कंटिन्यूअस होता है, ये प्रूफ करके मैं आपको बता दूंगा। और इसके बाद एक थ्योरम और है, बनाक फिक्स्ड पॉइंट थ्योरम। तो अगली वीडियो में हम लोग कंट्रैक्शन मैप जो कंटिन्यूअस होता है इस पर बात करेंगे, और जो बनाक फिक्स्ड पॉइंट थ्योरम है इस पर बात करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। टाइम देने के लिए थैंक यू।